और नीट एग्जाम विवाद को लेकर TV9 भारतवर्ष ने देश के शिक्षा मंत्री से बात की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि 100 दिन के एजेंडे पे सब काम हो रहा है, नई तरीके से बातें भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी समस्या आ गई है जिस पे पूरा देश एक तरीके से है। बात हम नीट की कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार इसको देख रही है? देखिए, नीट परीक्षा इस बार 23,33,000 विद्यार्थियों के अंदर कंडक्ट किया गया। पिछले 5 मई को रिजल्ट 4 जून को आई है। कुछ 6 सेंटर में कम समय मिलने की कुछ आपत्ति आई थी। एनटीए ने उनके सामने कुछ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ग्रेस मार्क की रखी। उस ग्रेस मार्क रखने की फार्मूला भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा था सामने, लेकिन उसमें से कुछ और विसंगति ध्यान में आई। कुछ बच्चों की नंबर हाईएस्ट मार्क की ओर बढ़ गया, उसको फिर पुनर्विचार किया गया। कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। कोर्ट ने हमको पूछा कि इसमें ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या हो। एनटीए ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दिया। कोर्ट ने जिसको स्वीकार किया है, कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि हाँ, कुछ बच्चों को रीटेस्टिंग कर दो। उन 6 सेंटर की मूल समस्या उसमें समाधान हो गई है। 1-2 जगह की कुछ दुर्घटना की बात आई है, वहाँ की स्थानीय एजेंसी उसमें से नज़र भी रखी है, कुछ कार्रवाई हो रही है। अगर उसमें एनटीए का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं आपको सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूँ। मैंने आज विद्यार्थियों को मिला, उनके अभिभावकों को भी मिला। मैं सबको आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूँ, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। घबराने का कोई कारण नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का ये एलिगेशन है, मैं दोबारा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एलिगेशन है कि पेपर लीक की बात वो लोग कर रहे हैं। सरकार इस मामले को किस तरीके से देख रही है? गंभीरता से लेती हैं। हम पूरा पारदर्शिता चाहते हैं। कोई भी किसी में इन्वॉल्व हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आपने स्टूडेंट से मिला भी, स्टूडेंट का कहना है कि हमने सर के सामने सारी बातें रखी है, मामला कोर्ट में है। तो क्या सरकार की पूरी नज़र अब कोर्ट पे है या फिर अपनी भी इंटरनल इंक्वायरी के जरिए वो कुछ पता करने की कोशिश दोनों करेंगे? हम दोनों ही कर रहे हैं। देखो, हमको इसको और पारदर्शिता की जब हम कमिटमेंट कर रहे हैं, कोर्ट हमको गाइड कर सकता है। करना तो आखिर एनटीए और सरकार को है। उस काम पे हम जो विसंगति ध्यान में आ रही है उसको ठीक करने के काम हम निश्चित रूप में करेंगे। इन सब के बीच विपक्ष भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नीट नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मन की हताशा भाव को समझ सकता हूँ। एक लगातार तीसरी बार सत्ता ना मिल पाने की जो दुख है, ये उसमें से झलकती है। हमें किसी चीज़ को छुपाना नहीं है। किसी चीज़ में हमें कोई काम ऐसे नहीं करना जिसमें देश के नागरिकों के अंदर अविश्वास पैदा हो। हमने सारा चीज़ को पारदर्शिता के साथ किया है, कोर्ट की संज्ञान में लेके किया है, और कोर्ट जो कहेगा इसी करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने कुंठा को ही दिखा रहे हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर किसी भी तरीके से लीक की बात आती है तो क्या रीनीट की भी बात हो सकती है या फिर कोर्ट ही तय करेगा? देखिए, मैंने 4,750 सेंटर में आप 1-2 घटना को लेके इतना सारे विद्यार्थियों के अंदर और अस्वस्थि भाव पैदा मत करो। आज देश की ग्रामीण इलाका का विद्यार्थी भाषाई, आज 14 देश की बाहर की केंद्र में परीक्षा होती है, 13 भाषाओं में परीक्षा होती है। इस बार परीक्षा में बहुत अच्छे प्रदर्शन हुए हैं। इस सारे उत्साह को हमें स्वीकार करना चाहिए। देश में 58,000 नया मेडिकल सीट पिछले 10 साल में खुली गई है। ज़्यादा विद्यार्थी मेडिकल पढ़ें, इसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए 1-2 जगह की दुर्घटना को, जिसको सरकार गंभीरता से लिया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, आप ऐसे चीज़ों को, किसी अपोजिशन की बातों पे आप विद्यार्थियों के मन में निराशा मत भरो। एक ऐसा भी, हालांकि आंकड़े अपुष्ट हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जिन लोगों ने कोचिंग नहीं किया उनके भी रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुए हैं। कहीं कोचिंग और नॉन कोचिंग के बीच की लड़ाई तो नहीं बन कर रह गई है? आप देखिए, ये जो सारे कोर्ट पे पिटीशन लेके गए हैं, ये कौन लोग हैं? ये तो कोई लोग, तो वो बड़ा पारदर्शी तरीके से किए हैं। जिनकी धंधा बंद होगी वो तो नुक्स निकालेंगे ना, कुछ ना कुछ तो एक प्रेशर करने के लिए कोशिश करेंगे ना, वही हो रहा है। एक आखिरी सवाल, TV9 भारतवर्ष के माध्यम से देश के तमाम बच्चों और उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज भी अभिभावक और बच्चों को मिला है, उनको भी निवेदन किया, उनको आश्वस्त किया है। मैं आपके माध्यम से देश भर की नीर से जुड़े हुए विद्यार्थी और उनको अभिभावकों को निवेदन करता हूँ, सरकार 100% पारदर्शिता के पक्ष में है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, पूरा इंक्वायरी में कोई भी व्यक्ति, वहाँ के स्थानीय शासन ने, और जो 2 जाके की घटना में, वो सब अलग अलग घटना है। सारे घटना को वहाँ के स्थानीय सरकार ने संज्ञान में लेके कार्रवाई भी किया है। इस सारे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है।
कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन राजीव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है और साथ ही कुछ गड़बड़ियां जरूर मिली हैं जिसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों से भी उनकी बातचीत हुई है और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बड़ी बातें कही हैं और इसको लेकर ये स्पष्ट किया है कि कार्रवाई की जा रही है और हर शिकायत पर निगाह है। विद्यार्थी जो हैं उनसे भी मुलाकात की है, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, लगातार वो अभ्यर्थी सामने आकर अपनी बात को कह रहे हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों से मुलाकात की है धर्मेंद्र प्रधान ने और उन्होंने कहा है कि हमने उनको आश्वासन दिया है कि आपकी इन शिकायतों को हम पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, जिसकी गलती होगी उसे बख्शा नहीं जाएगा।